नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, इस वीडियो में हम आचार्य मम्मट के अनुसार मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। ये आप सब जानते हैं, कवि अपनी रचना की निर्विघ्न पूर्णता के लिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का विधान प्राचीन काल से ही मान्य है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि आयुष्मत् पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतारस प्रवक्तारो भवन्ति। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रत्येक कवि या लेखक मंगलाचरण करते हैं। आचार्य मम्मट जो हैं, उनके इष्ट देवता कवि भारती को सर्वोत्कर्ष प्रदान करते हैं और उन्होंने लिखा है, देखिए, नियतिकृत नियम रहिताम हिलाद एकमयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिम आदधति भारतीर कबीर जयति। अर्थात जो कवि की सृष्टि या वाणी विधाता के द्वारा रचित नियमों से रहित है, वह केवल आनंदमयी है, वह अनन्य परतंत्र है, वह नव रसों से रमणीय है। ऐसी कवि की वाणी सर्वोत्कृष्ट है। आप सब जानते हैं कि भौतिक सृष्टि की अपेक्षा कवि की जो सृष्टि है वह श्रेयस्कर होती है। अग्नि पुराणकार जो हैं, उन्होंने भी कहा है, अपारे काव्य संसारे कवि एकहा प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। आचार्य मम्मट जो हैं, उन्होंने कवि वाणी को वेद व्यास से भी अधिक महत्व प्रदान किया है। उनके अनुसार जो विधाता की सृष्टि है, उसमें 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम, आपने अभी पढ़ा, नियतिकृत नियम रहिताम। कवि की वाणी कैसी है? नियम रहिताम, नियमों से रहित है। किंतु जो ब्रह्मा हैं, उनकी सृष्टि कैसी है? नियतिकृत नियम संहिता। और कवि की सृष्टि नियति के नियमों से आबद्ध नहीं है, वह अपनी इच्छानुसार काव्य रूपी संसार का सृजन करता है। नियति शब्द के 2 अर्थ लिए जा सकते हैं या 2 अर्थ हैं। एक, जिसके द्वारा सौरभ आदि धर्मों का नियंत्रण किया जाता है, वे पद्मत्वादि रूप असाधारण धर्म नियति पद से कहे जाते हैं। उसके द्वारा किया गया नियमन, नियमन्ते सौरवादयो धर्मा अन्यायति नियति असाधारणो धर्मः पद्मत्वादि रूपः तद्कृतो नियमस्य तथा यत्र यत्र पद्मत्वं तत्र तत्र सौरभ विशेष इति व्याप्ति रहता। जहाँ जहाँ कमल होता है, वहाँ वहाँ सौरभ विशेष रहता है। इस प्रकार की व्याप्ति को नियतिकृत नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ब्रह्मा की सृष्टि जो है क्या होती है? परिचालित होती है। किंतु कवि की सृष्टि बच्चों इन नियमों से कैसे है? परे है, हट करके है। उसके राज्य में तो स्त्री के मुख से कमल की सुगंध, आँखों में कमल का सौंदर्य दिखाई देता है। अतः कवि की जो सृष्टि है वह नियतिकृत नियम रहिता है। नियति शब्द का एक अन्य अर्थ अदृष्ट या धर्माधर्म भी लिया जा सकता है। ब्रह्मा की सृष्टि अदृष्ट पर आधारित है, किंतु कवि की सृष्टि इस बंधन से परे है। वह अपनी नवोन्मेषणी प्रतिभा से नित्य नूतन काव्य की सृष्टि का विधान करता है तथा वह सशरीर मानव को कहाँ पहुँचा देता है बच्चों? स्वर्ग पहुँचा देता है। इसलिए निश्चय ही कवि का संसार भौतिक संसार से भिन्न एवं विलक्षण है। कवि की सृष्टि की दूसरी विशेषता क्या है? हिलाद एकमयीम, अर्थात वह नितांत आनंदमयी है। आप सब जानते हैं बच्चों कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें सुख और दुख दोनों का अस्तित्व है।
कोई प्राणी संसार में रहकर दुख से बच नहीं सकता है। भौतिक संसार में सुख के साथ दुख नितांत अपरिहार्य है, किंतु काव्य रूपी जो संसार है उसमें दुख का सर्वथा क्या रहता है? अभाव होता है। कवि की सृष्टि, जहाँ रघुवंश में हम राजा अज को इंदुमती के वियोग में विलाप करते देखते हैं, और उत्तर रामचरितम में कवि सीता के वियोग में राम को विलाप करते देखते हैं, जहाँ प्रस्तर का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है। इन करुण मार्मिक प्रसंगों में भी हमें कैसी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए साहित्य दर्पणकार ने भी लिखा है, कर्णादौ अपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेतसाम अनुभवा प्रमाणम तत्र केवलम। इस प्रकार कवि की सृष्टि की दूसरी विशेषता है सुखमयी, सुखमयता। ब्रह्मा की सृष्टि में सांख्य अभिमत सुख और दुख मोह स्वभावत्व की अपेक्षा कवि की सृष्टि में आनंद मात्र स्वभावत्व दिखलाकर ग्रंथकार ने कवि की सृष्टि के दूसरे उत्कर्ष का प्रतिपादन किया है। कवि सृष्टि की तीसरी विशेषता है अनन्य परतंत्राम। ब्रह्मा की सृष्टि समवायी असमवायी निमित्त कारण आदि से क्या है? नियंत्रित है, किंतु कवि की सृष्टि बच्चों कवि की प्रतिभा और आस्था के अतिरिक्त किसी नियंत्रण या पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वह किसी के अधीन न होकर अनन्य परतंत्र है। अतः ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा उत्कर्षशाली है। कवि की भारती की चौथी विशेषता क्या है? ब्रह्मा की सृष्टि में मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कषाय और अम्ल, ये 6 रस विद्यमान होते हैं। ये रस सदैव सर्वथा प्रिय हो ऐसा नहीं है। तिक्त और कषाय तो अप्रिय भी होते हैं, परंतु कवि की सृष्टि में एक विशेषता क्या है बच्चों? नव रस रुचिराम, अर्थात वह नव रस रुचिरा है। ये सभी रस कैसे हैं? आनंदमय ही होते हैं। अतः कवि को भारती नवरसा और रुचिरा होने के कारण विधाता की सृष्टि से कैसी है? उत्कृष्ट है। मम्मट के शब्दों में कहें तो सर्वोत्कृष्टा होने के कारण कैसी है? जयती है। मम्मट ने कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है अपने ग्रंथ में, नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वरूपा परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षड रसा नाचा हृदय तैतादृशो ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम एतद विलक्षणा तो कवि वांग निर्मिति अतएव जयति जयतीति अर्थेन च नमस्कार आक्षेपते इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि नियति के सामर्थ्य से निश्चित स्वरूप वाली है। त्रिगुणात्मक होने से सुख दुख मोह स्वभाव से युक्त परमाणु आदि उपादान कारण और कर्म आदि रूपी सहकारी कारण के अधीन 6 रसों से समन्वित है। अतः वह नितांत कैसी है? मनोहारिणी हो ऐसा नहीं है, या वह कैसी है? अरुचिकर भी है। ऐसी ब्रह्मा की सृष्टि है। किंतु जो कवि की सृष्टि है, कवि की जो भारती है, वह इससे विलक्षण है। वो कैसी है? नितांत मनोहारिणी है, रुचिकर है, अतः विजयिनी है, सर्वोत्कृष्ट है। जयति क्रिया से नमस्कार का भी आक्षेप है, अतः मंगलाचरण के रूप में मम्मट का अभिवादन भी स्पष्ट हो जाता है। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।